हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज आपको फ्रेंड्स में इसमें बताऊंगी विषय सूची। देखिए, कल की क्लास में मैंने आपको जितना भी था मतलब इसका जो सिलेबस है हिंदी का मैं आपको बता दी हूँ। ठीक है, हिंदी के सिलेबस में जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको आज फिर से एक बार रिपीट करा देती हूँ। देखिए, जो भी मैंने आपको कल बताया था यही सब आपके एग्जाम में हमेशा से पूछा जाता है, जिसमें से मैंने आपको बताया था जो हिंदी शिक्षण यानी कि जो हिंदी पैडागोजी 15 नंबर के और गद्यांश पदांश जो है 15 नंबर के आते हैं। और नहीं गद्यांश पदांश जो आता है फ्रेंड्स, उसमें क्या रहता है 2 या 3 मार्क्स 4 मार्क्स जो क्वेश्चन रहते हैं वो गद्यांश पदांश से आते हैं, और बाकी के जो 3-4 क्वेश्चन रहते हैं वो किस में आते हैं आपके, वो आपका रहता है जैसा कि ग्रामर का रहता है। ठीक है, मैं बात कर लूँ ग्रामर में क्या क्या पूछा जाता है। तो देखिए, ग्रामर में क्या पूछा जाता है, जैसे कि हम बात करें ग्रामर में आपका शब्द बोध पूछ लिया गया। ठीक है, इसके बाद आपका रहता है तत्सम तद्भव हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका पूछा जाता है जैसे उपसर्ग प्रत्यय पर्यायवाची संधि विलोम समास अलंकार देशज लोकत्य मुहावरा। तो ये सभी आपको देखने को मिलता है आपके एग्जाम पेपर में। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा तो आप सभी को पता है किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कल की क्लास में मैं आपको बता दी थी कि क्रिटिकल पेडागोजी क्या होता है। ये तो देखिए, यह एक समालोचना शिक्षा है, शिक्षा शास्त्र इस्तेमाल भी सीखने सिखाने में होता है। लेकिन क्या होता है, इसका जो मुख्य सरोकार होता है इस बात से है कि ज्ञान को किस तरह से रचा जा सकता है। ठीक है, और इसे सीखने वाले तक किस तरह से पहुंचाया जा सकता है, मतलब कि जो पढ़ा रहे हैं और जो बच्चे उसको सीख रहे हैं उन दोनों के बीच में क्या कम्युनिकेशन होता है उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। ठीक है, और देखिए, अगर कोई भी चीज़ है, अगर एक टीचर पढ़ा रहा है और उसके स्टूडेंट में अगर उसको पहुँचाना है तो उसके बीच का जो एक इंटरलैंग्वेज होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं अंतर्भाषा। तो ये अंतर्भाषा का अर्थ क्या होता है, देखिए अनेक भाषाओं के माध्यम एक सर्वनिष्ठ भाषा व एक अंतर्राष्ट्रीय मददगार भाषा है। ठीक है, चूँकि क्या करती है, एक भाषा को दूसरी भाषा से सर्वथा अलग होती है। कोई भी भाषा है एक भाषा से हमेशा क्या होगी, अलग होगी, और भाषा जो है वो दूसरी से सर्वथा क्या होती है, हमेशा अलग होती है। यही कारण है कि ऐसी भाषा स्वाभाविक न होकर के क्या होती है, कृत्रिम हो जाती है। ठीक है, और फिर देखिए इसके बाद मैंने आपको ट्रांसलिंगुअल बताया था, आज थोड़ा सा केवल आपको रिवीजन करा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं आज आपका टॉपिक स्टार्ट कर देती हूँ। आज से आपकी जो है क्लास है डेली एक टॉपिक चलेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ट्रांसलिंगुअलिज्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, यहाँ क्या बताया जा रहा है, किसी भी एक भाषा से आप दूसरी भाषा में जब ट्रांसफ़र करते हैं, कोई भी दूसरी भाषा में आप जाते हैं तो क्या होता है, एक कक्षा में से अधिक भाषाओं का उपयोग करने की एक शैक्षणिक प्रक्रिया को संदर्भित करता है। जैसा कि आप लोग देखते हैं, अगर आप फर्स्ट क्लास में छोटी क्लासेस में हैं तो आप क्या करेंगे, आपकी हिंदी इंग्लिश दो आपके सब्जेक्ट रहते हैं और मैथ रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपको क्या मिलता है, हिंदी से आपको हिंदी ग्रामर मिलता है, इंग्लिश से इंग्लिश ग्रामर मिलता है, संस्कृत देखने को मिलती है आपको। तो क्या होता है, ये सभी जो आपके लैंग्वेज है वो आपको लैंग्वेज सीखने की क्या उसको एक भाषा ज़रूरत होती है। ठीक है, जबकि जो आपकी मातृभाषा है उसमें क्या होता है, मातृभाषा आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आप क्या करते हैं अपने अधिगम नहीं उसको अर्जन से आप सीख लेते हैं। ठीक है, तो यही है फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम बात करते हैं इसके बाद आगे, भाषा बालक व भाषा शिक्षण। भाषा क्या होती है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया भावों व विचारों को बताया गया है, भावों विचारों को व्यक्त करने का जो माध्यम होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। और देखिए यहाँ पे भाषा का भी प्रकार दे दिया गया है। भाषा कितनी प्रकार की होती है, तो भाषा कितनी 3 प्रकार की होती है, मौखिक लिखित और सांकेतिक। ठीक है, तो मैं आपको भाषा का एक परिभाषा बताती हूँ छोटा सा। भाषा देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, और इसके लिए हमें क्या होती है, इसे वाचिक ध्वनि जिसे हम वार्बल साउंड्स बोलते हैं, इसका उपयोग करते हैं। यही नहीं, यह हमारे व्यक्तित्व का निर्माण विकास, हमारी अस्मिता फ्रेंड्स मतलब हमें आइडेंटिफाई करना। ठीक है, उसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का भी साधन होता है। भाषा के बिना कोई भी जो मनुष्य है वो हमेशा क्या होगा, सर्वथा क्या होगा, हमेशा अपूर्ण रहेगा और अपने इतिहास तथा परंपरा से विच्छिन्न होता है। ठीक है, भाषा की इन्हीं विशेषताओं के कारण क्या होता है, यह मनुष्य के व्यक्तित्व एवं सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब इंसान को कोई भाषा, कोई भी मनुष्य उसको जो भाषा कोई आएगी तभी तो अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है ना। साथ ही क्या होता है, साथ ही व्यक्ति के भाषाई विकास के लिए एक समृद्ध भाषा परिवेश का होना भी अति आवश्यक है। जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में भाषा के लिए महत्व है, उसी प्रकार से इंसान कोई भी मनुष्य है वो अपने भावों विचारों को व्यक्त करने के लिए एक माध्यम चुनता है, या फिर उसकी जो लैंग्वेज है वो हिंदी इंग्लिश
कोई सी भी लैंग्वेज हो सकती है, बट क्या एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया माध्यम की ज़रूरत, संप्रेषण क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे देखिए मौखिक लिखित सांकेतिक भाषा दी गई। इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी पूरा अच्छे से, किस प्रकार से मौखिक भाषा होती है, लिखित भाषा कैसे होती है, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा फ्रेंड्स आप जानते हैं मुझे मुख से बोली जाती है, ठीक है, बोल करके एक अपने भावों विचारों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, ठीक है। और फिर देखिए नेक्स्ट क्या दिखा गया, लिखित, जो आपका मुख बधिर है, ठीक है, जिसको बोलना नहीं आता, जिसको क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताइए, गूंगा, सॉरी फ्रेंड्स, जिसको गूंगा बोलते हैं। अगर जिसको बोलना नहीं आता तो वो क्या करेगा, अपनी जो विचार है, कोई भी अपनी भाषा है तो उसको व्यक्त करने के लिए, भाषा और विचारों को व्यक्त करने के लिए वो क्या करेगा, वो एक लिखित मतलब लिख करके अपने भाषा विचारों को व्यक्त करेगा, ठीक है, तो उसको लिखित भाषा बोलते हैं। अब देखिए सांकेतिक भाषा, कुछ लोग क्या होते हैं जो ना बोल पाते हैं, उनको लिखने में प्रॉब्लम होती है तो क्या करते हैं, संकेत देते हैं। बहुत से लोग देखा होगा आप लोगों ने, वो संकेत की भाषा से आपको कोई बात होती है उसको बताते हैं, ठीक है, सांकेतिक भाषा उसे कहते हैं, इशारे से बात करना, ओके। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया बालक जो है, कोई भी बालक है, उसकी मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, ये क्या होती है। तो देखिए मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा आपको पता है क्या होती है, जो आपके आसपास में बोली जाती है, जो आपके घर में बोली जाती है, जो आपकी माँ बोलती है, ठीक है, उस भाषा को क्या होती है, उसको हम मातृभाषा, घर की भाषा और क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बच्चों की मातृभाषा है यानी कि जो घर की भाषा है, और जो उसकी आसपास यानी कि जो उसके इन्वायरमेंट की भाषा है जिसको बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा, तो उसमें जो बालक है उसको प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ना कि अगर हम बात करें कि उनके घर की जो भाषा है वो दूसरी है, अगर उनको स्कूल में किसी दूसरे भाषा में शिक्षा दी जाएगी तो बच्चे को अधिगम करने में क्या होगा, उनको कठिनाइयाँ आएंगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया जो उनकी मातृभाषा है, घर की भाषा है, और जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है उसी भाषा में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है राजभाषा। तो राजभाषा जो है फ्रेंड्स वो कामकाज के माध्यम में उपयोग की गई भाषा को राजभाषा कहते हैं। जैसे कि आपकी केंद्र की भाषा होगी और संघ की भाषा होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा जो है फ्रेंड्स ये पूरे देश की भाषा है, ठीक है। राष्ट्रभाषा क्या है, ये पूरे देश की भाषा है, जहाँ पूरे देश में जो भी भाषा यूज की जाती है उसको हम क्या कहेंगे, राष्ट्रभाषा कहते हैं, ठीक है। कमेंट करके आप बताइएगा कि राष्ट्रभाषा जो पूरे देश में जो भाषा यूज की जाती है वो कौन सी लैंग्वेज है, ओके। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए जितना भी चैप्टर है मैं आपका सभी चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी, आपका या हिंदी हो या सीडीपी हो, और आपको रुचि मैम जो है वो मैथ कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी, फिर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका भी आप कमेंट करके आंसर दिया करिए कि राष्ट्रभाषा जो मैं मतलब यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ उसका क्वेश्चन का आंसर मैं बोल रही हूँ, ठीक है। क्लास में जो क्वेश्चन किया जाता है इसलिए कहता है ताकि जो आपका माइंड है इधर उधर भटक रहा है उसको क्या किया जाए, एक जगह किया जाए, ठीक है, एकत्रित किया जाए, ओके। तो आपका जो माइंड है उसको माइंड को किया जाए, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ आपकी आती है लैंग्वेज संपर्क भाषा, ठीक है। संपर्क भाषा किसे कहती है आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आगे आपको बताती हूँ, ठीक है। अभी यहाँ तक जिसको पता है संपर्क भाषा किसे कहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण क्या है, तो भाषा शिक्षण देखिए फ्रेंड्स सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये क्या है, ये भाषा शिक्षण होता है, ठीक है। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिए गए, जैसा कि हम जान चुके हैं कि भाषा संप्रेषण का परम साधन है। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए संप्रेषण दिया गया ना, अभी मैं आपको संप्रेषण के बारे में बताती हूँ। अच्छा संप्रेषण क्या है, संप्रेषण, ठीक है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है वो क्या होता है, संप्रेषण का माध्यम क्या होता है, इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है जैसे हम जान चुके हैं कि जो भाषा है संप्रेषण का परम साधन है, ठीक है। और बालक एक भाषिक क्षमता के साथ जन्म लेता है। जो भी बालक जन्म लेता है वो कैसे जन्म लेता है, कोई भाषा क्षमता के साथ क्या करता है वो जन्म लेता है। अतः क्या होता है, बालक की जो भाषा है, भाषा को समाज द्वारा व्यवस्थापित एवं स्वीकार ढांचा में ढालने के लिए भाषा शिक्षण को आवश्यकता है कि इसके अतिरिक्त भाषा शिक्षण के अन्य निम्न कारण भी हैं। तो अन्य निम्न कारण कौन कौन से हैं उसके बारे में यहाँ बात करेंगे। देखिए भाषा शिक्षण का महत्व एवं आवश्यकता, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। भाषा शिक्षण का महत्व और आवश्यकता क्या है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ मैं आपको बता दूँ संप्रेषण। संप्रेषण जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये तो सभी को पता है, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। समाज में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर क्या होता है, आश्रित रहता है, ठीक। तो इसी कारण क्या होता है, उन्हें परस्पर आपस में संवाद स्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है।
और भाषा इसी संवाद को स्थापित करने का माध्यम कहते हैं। ठीक है, भाषा क्या है, इसी संवाद को स्थापित करने का जो माध्यम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करें जो ज्ञानार्जन होता है। ठीक है, ज्ञानार्जन का साधन यानी कि मीडियम ऑफ लर्निंग क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करते हैं ज्ञानार्जन के साधन की, यानी कि मीडियम ऑफ लर्निंग। तो देखिए ये क्या होता है, मनुष्य के विकास का जो आश्रय होता है, आधार होता है, उसका ज्ञान होता है। भाषा और ज्ञानार्जन का साधन है। बिना भाषा के मनुष्य जो है सांसारिक या आध्यात्मिक किसी भी प्रकार के ज्ञान का अर्जन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात हो रही भाषा शिक्षण का महत्व और आवश्यकता क्या है। तो भाषा शिक्षण, शिक्षा मतलब क्या होता है, सी मतलब होता है सीखना, और क्षण मतलब क्या होता है, शिक्षा सीखने वाला, उसको शिक्षण कहते हैं। ठीक है, जो भाषा को सिखाता है उसको क्या कहेंगे, भाषा शिक्षण कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है इसका महत्व और आवश्यकता क्या है। तो महत्व की अगर हम बात करें तो भाषा शिक्षण, लैंग्वेज टीचिंग जो होती है वह प्रक्रिया अथवा वह माध्यम है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं भाषा शिक्षण का अर्थ एवं महत्व क्या होता है। लैंग्वेज टीचिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लैंग्वेज टीचिंग मतलब कि भाषा शिक्षण वह प्रक्रिया अथवा वह माध्यम होता है जिसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है। किसी बच्चे को पढ़ना लिखना किस प्रकार से सिखाया जाए ताकि वह भाषा का समझ और उसके साथ प्रयोग कर सके। साथ ही बच्चे की जो भाषा होती है, भाषा को समाज की व्यवस्था के अनुरूप ढालने के लिए भी यह भाषा शिक्षण की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, वाइगोस्की हैं जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने कुछ अपना मत दिया है। तो इन्होंने भी कुछ परिभाषा बताई। तो किस प्रकार से इन्होंने परिभाषा बताई उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए इन्होंने कहा है जो बालक के भाषा सिखाने में समाज तथा परिवार का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई भी बालक है जब जन्म लेता है तो क्या होता है, अपने परिवार से, अपने समाज से कुछ भाषा सीखता है, उसे ही मातृभाषा यानी कि उसे क्षेत्रीय भाषा कहा जाता है। ठीक है, भाषा क्या है, भाषा बाल विकास में सहायक होती है तथा शिक्षक द्वारा बालक की इसी प्रवृत्ति का ध्यान रखते हुए शिक्षण नीति अपनाई जानी चाहिए। ठीक है, बात यहाँ पे ये हो रही है, जो बालक जन्म लेता है उसके बाद जो उनकी प्राथमिक शिक्षा होती है, उसकी जो प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए, तो उसको जो भाषा दी जानी चाहिए वो उसकी प्राथमिक भाषा यानी कि उसकी परिवार की भाषा, उसकी क्षेत्रीय भाषा में दी जानी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम बात करते हैं भाषा शिक्षण का जो महत्व है उसकी आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है। तो ज्ञानात्मक कारण होता है, ज्ञानात्मक कारण में उसके कौशलात्मक कारण। तो देखिए भाषा शिक्षण के द्वारा ही हम विभिन्न भाषिक तत्वों और साहित्य प्रवृत्तियों का बोध करा सकते हैं। जैसे कि ज्ञान देना, ज्ञानात्मक कारण क्या होता है, ज्ञान देना। बच्चे को ज्ञान दे करके उनके भाषा में हम क्या करेंगे, उनको भाषा सिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कौशलात्मक कारण। कौशलात्मक कारण क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है जिस प्रकार से भाषा के सभी कौशल जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना में दक्षता प्राप्त करने के लिए भाषा शिक्षण अनिवार्य है, उसी प्रकार से कौशलता का मतलब होता है कुशलता, किसी भी चीज़ में कुशलता, कुशल होना। ठीक है, किसी भी एक चीज़ में क्या होना, कुशल होना, चाहे वो आपका भाषा शिक्षण हो, भाषा अधिगम हो, उसमें से कुशल होने की बात यहाँ पे हो रही है। इसके आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है रसात्मक, यहाँ पे दिया गया है रसात्मकता। विभिन्न साहित्य विधाओं के रसास्वादन के लिए तथा लेखक के सूक्ष्म भावों और विचारों की रसानुभूति करने के लिए भाषा शिक्षण आवश्यक है। फिर यहाँ पे दिया गया सृजनात्मकता। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर दिया गया है। भाषा शिक्षण का सर्वधन्य जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य सृजनात्मक है। लेखन कार्य में मौलिकता, मूल, वास्तविक और प्रभावोत्पादकता के लिए भाषा शिक्षण की व्यवस्था आवश्यक है। प्रभावोत्पादकता क्या होता है फ्रेंड्स, प्रभाव प्लस उत्पादकता। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, भाषा सीखने की प्रक्रिया को लेकर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिया है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो देखिए भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं वक्ता के कथन को समझने की योग्यता। कोई भी टीचर है, कोई भी घर के पेरेंट्स हैं या फिर समाज में कोई अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसको वक्ता कहा जाता है। ठीक है, उस वक्ता के कथन को समझने की योग्यता जो होती है वो आपको भाषा शिक्षण से मिलती है। ठीक है, अगर आपको किसी भाषा का ज्ञान है तो आप क्या करेंगे, उस भाषा का आप लोग ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। उसी प्रकार वक्ता जो है, वक्ता द्वारा शाब्दिक वार्बल जो होता है और नॉन वार्बल गैर शाब्दिक रूपों में प्रकट किए गए हैं अपने विचारों को समझने एवं उन्हें समझाकर उनमें संबंध जोड़ने तथा अनुमान लगाने की जो क्षमता होती है वो विकास करना, यानी कि भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य में से एक होती है। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करेंगे समझ के साथ पठन की योग्यता का विकास। सेकंड पॉइंट है समझ के साथ पठन की योग्यता का विकास। जिस प्रकार फ्रेंड्स कोई वक्ता है, ठीक है, जिस प्रकार हम बात करें कोई वक्ता है वो विभिन्न व्याकरण सम्मता, अर्थगत और लिपि संकेतों के प्रयोग द्वारा आरेखित तरीके से संबंधित कोई भी विषय वस्तु के पाठ की आदत विकसित करानी चाहिए तथा उसे अपने पिछले यानी कि पिछले ज्ञान के साथ जोड़कर निष्कर्षों द्वारा अर्थ निर्माण की योग्यता का विकास करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है कोई भी, मान लीजिए कोई वक्ता है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो व्याकरण पढ़ा रहा है बच्चों को क्लास में, और व्याकरण पढ़ाने के साथ क्या कर रहा है, वो कोई भी जो अर्थगत कोई भी मतलब वाक्य है जिसका अर्थ बता रहा है, लिपि संकेत के प्रयोग द्वारा आरेखित तरीके से अपने जो विषय है, विषय संबंधित पठन की आदत विकसित करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना चाहिए कि अपने जो पिछले ज्ञान है, पिछले ज्ञान के साथ जोड़ करके उनको किसी भी चीज़ का निष्कर्ष निकालना, किसी भी समस्या का समाधान करने की उनके अंदर क्या होना चाहिए, भाषा शिक्षण होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात हो रही है यहाँ पे सहज अभिव्यक्ति की अक्षमता। सहज व्यक्ति की क्षमता क्या होता है, तो देखिए उसमें क्या हो, उसे विभिन्न परिस्थितियों में अपने संप्रेषणात्मक कौशल को प्रयोग में लाने में समर्थ होना चाहिए। उसके खजाने में अभिव्यक्त के कई तरीके होने चाहिए जिसे वह चुन सके। उसे इस योग्य भी होना चाहिए कि वह तार्किक, विश्लेषणात्मक तथा रचनात्मक ढंग से परिचर्चा में शामिल हो सके, ठीक है। उसे किस प्रकार से होना चाहिए, कोई भी मतलब संप्रेषण, मैंने आपको बताया ना, मतलब दो लोगों के बीच की जो बात होती है उसको संप्रेषण कहते हैं, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को जो क्लास में आप बताना चाहते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। फोर्थ पॉइंट फ्रेंड्स मैं आपको और बता देती हूँ, भाषा शिक्षण के जो उद्देश्य है सुसंगत लेखन, साथ साथ में उसको लिखने पढ़ने से भी क्या होगा, उसकी जो भाषा शिक्षण है उसमें मदद होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको बता दूं, विभिन्न विषयों की भाषा को समझने की योग्यता का विकास करना। नेक्स्ट है भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन क्या है, इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए भाषा का जो वैज्ञानिक अध्ययन बताया ना, यहाँ पे देखिए मनोवैज्ञानिक कारण बताने उन्हें, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, भाषा की जो कक्षा में विभिन्न शिक्षण तकनीकी अपनाई जानी चाहिए। बच्चों को दिए जाने वाले जितने भी कार्य हैं इस प्रकार से होने चाहिए कि उससे क्या हो, उससे जो बच्चा है वैज्ञानिक प्रक्रिया के तमाम अवयव जैसे आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का अवलोकन और उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर उनका वर्गीकरण एवं परिकल्पना इत्यादि करने में निपुण हो सके। इस प्रकार बच्चे की जो संज्ञानात्मक योग्यताओं को विकसित करने में भाषा विज्ञान के ये जो उपकरण होते हैं ना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इस व्याकरण के मानक नियमों को बेहतर ढंग से सीखा जा सकेगा और यह जो प्रक्रिया होती है बहुभाषीय कक्षाओं में विशेष रूप से प्रभावी होती है, जो आपके मनोवैज्ञानिक कारण उन्होंने बताया, यानी कि भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन जो है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपका चौथा पॉइंट दिया गया है ना, सृजनात्मकता का विकास किस प्रकार से होता है बच्चों में, ये जो है आपका भाषा का शिक्षण। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो भाषा है, भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अपनी कल्पना और सृजनात्मकता विकसित करने के लिए पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। कक्षा को लोकाचार और शिक्षक शिक्षार्थी संबंध बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करता है, जिससे पाठ्य सामग्री आदान प्रदान और गतिविधियों में बिना अवरोध के दोनों ही सृजनात्मक प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया जीन पियाजे के बारे में। तो ये देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे क्या कहते हैं, इनके अनुसार बालक जो है, कोई भी बालक है, बालक के भाषा सीखने के में उसके संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण स्थान है। संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों में बालक जो संज्ञानात्मक जो विकास है उसके विभिन्न चरणों में बालक का क्या होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, बालक जो है, बालक की भाषिक क्षमता प्रभावित होती है, वह 4 चरणों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 4 चरणों से होकर गुजरती है, देखिए पियाजे ने कहा है कि पहली जो है उनकी पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक की रहती है। उसके बाद बालक वस्तुओं की अपेक्षा चिन्हों का प्रयोग करना शुरू कर देता है और उसके बाद आपकी जो देखिए पहली अवस्था जो मैंने आपको बताई संवेदी गामक अवस्था, ठीक है, जो आपकी जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स उन्होंने दूसरी अवस्था बताई। पहली अवस्था देखिए यहाँ पे आपकी है, दूसरी अवस्था इन्होंने बता रही है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो आपकी 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में बालक जो है, बालक स्वयं से बातचीत करते हुए टूटी फूटी भाषा का प्रयोग करने लगता है।
जिसे जीन पियाजे ने क्या कहा है, बालक की अहम केंद्रित भाषा का नाम देते हैं और इसे अपरिपक्वता, संज्ञानात्मक विकास का प्रतिफल यानी कि परिणाम भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ फिर आते हैं इसके बाद कौन, नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की जी कहते हैं कि इसके अनुसार प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है, जिसे इन्होंने क्या कहा है, एलएडी यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है। विश्व की सभी भाषाएं जो हैं एक मूल व्याकरण यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जितने भी ग्रामर हैं, ग्रामर से है संबंध जिसे समझने में एलएडी हमारी सहायता करता है। एलएडी मानव मात्र में ही पाया जाता है और इसका जो संक्रमण काल है, बदलाव, परिवर्तन जीवन के प्रथम 5 वर्ष में होता है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स जो आपकी नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं आपको लेव वाइगोस्की के बारे में अच्छे से बताऊंगी और लेव वाइगोस्की के बारे में बताऊंगी और इसका जो त्रिभाषा सूत्र है उसके बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को आज की क्लास जो है समझ में आई होगी, अच्छे से आप लोग कर लेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे का अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है।